दोस्तों, आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये छावनी पुलिस स्टेशन का है कि 12 टू व्हीलर गाड़ियां चोरी करने वाले मुलजिम नवनाथ पवार नांदगांव को छावनी पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार कर लाया गया। तब यहां दौरान तफ्तीश ये फरार होने की कोशिश करने लगा और फरार होकर ये मौसम पुल से लोड़ा भवन मार्केट तक ये पहुंचा। तब इसके पीछे पुलिस वाले भी दौड़े। आखिर मोटरसाइकिल चोर नवनाथ पवार को, जो छावनी पुलिस स्टेशन से फरार हुआ था, गिरफ्तार कर लिया गया। मालेगांव शहर में तेगबीर सिंह सिंधु साहब डीवाईएसपी थे, उनको एएसपी का प्रमोशन हुआ। उसके बाद सूरज गुंजार साहब भी प्रमोटेड होकर परभनी के लिए रवाना हो रहे। तो ऐसे में 2 डीवाईएसपी मालेगांव शहर में आने वाले थे। कैंप इलाके में मापा से जो डीवाईएसपी थे वो अभी फिलहाल नहीं आ सके, मगर सिटी सेंट्रल इलाके के जो डीवाईएसपी है सिद्धार्थ बारवाल, ये मालेगांव शहर गुजिस्ता कल तशरीफ ला चुके हैं और इन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया है। 2022 के आईपीएस बैच के ऑफिसर है ये, और 2 साल कबल इनकी तालीम मुकम्मल हुई। शायद उनकी ये पहली सर्विस होगी। सुना जाता है कि आईपीएस ऑफिसरान जब इब्तिदा में आते हैं तो बड़े सख्त रहते हैं। आने वाले दिनों में मालेगांव शहर में 2 आईपीएस ऑफिसरान होने से कहीं न कहीं से जराइम, मंशियात, क्राइम और समाजी बुराइयों पर कदम लग सकेगा। मालेगांव शहर में गुज़िश्ता कल इम्तियाज जलील मजलिस के जिलाई सदर आए हुए थे, रियासती सदर आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने 2008 बम धमाके में हलाक होने वालों के वर्षा से उनके घर पर मुलाकात की। वहीं डॉक्टर खालिद परवेज की राब्ता ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने के बाद भिक्कू चौक हेमन शहीद हेमन करकरे चौक भिक्कू चौक, जहां पर बम ब्लास्ट हुआ था 2008 में 6 लोगों की जान गई थी, इम्तियाज जलील ने यहां पहुंचकर भी अपनी बात रखी और इस बाबत दिफाई इक़दामात का तयक्कुन दिया। मालेगांव शहर में गोश्तों की हड़ताल का ये 2 हफ्ते से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। खाल कुछ लोग बेच रहे हैं, मगर ना के बराबर हड़ताल मुकम्मल कामयाब है। जहां खानदेशी कुरैशी इस बाबत मुतारिक थे, अभी तक मुत्तहिद थे, उन्हीं के साथ में मुल्की कुरैशी, जो मालेगांव शहर में 3 तरीके की कुरैशी होती है, एक खानदेशी कुरैशी, एक मुल्की कुरैशी और एक गैर कुरैशी, जो दीगर समाज से मसलक से होते हैं और कुरैश बिरादरी का धंधा करते हैं। तो कल मुल्की कुरैशियों की जानिब से उर्दू मीडिया सेंटर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हुए कहा गया कि हम लोग हड़ताल के साथ में बराबर इत्तेहाद का हिस्सा है और हड़ताल मुसलसल अपनी ताकत के साथ में जारी, आने वाले दिनों में हुकूमत जरूर झुकेगी। इस बाबत लोग गोश्त तो बिल्कुल ना खरीदे और कुरैश बिरादरी के साथ ताउन करें। मालेगांव शहर में गुज़िश्ता 3 सालों में एक पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि मालेगांव शहर में गुज़िश्ता 3 सालों में 3.5 करोड़ रुपए की कुत्ता गोलियां जब्त की गई, 109 मुकदमात दर्ज किए गए, 204 अफराद पर केस मुकदमा दर्ज किया करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। यानी 3 साल में 3.5 करोड़ रुपए की एमडी समेत कुत्ता गोली मालेगांव शहर में पकड़ी गई। मालेगांव शहर में आवारा जानवरों की वजह से ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर होता है, गरम भरम होता है। आवारा जानवर गटर मस्तियां करते हैं सड़कों पर। इस बाबत कारपोरेशन ने जानवर जब्ती मुहिम शुरू की है। अब तक कारपोरेशन ने 36 आवारा जानवरों को जब्त करते हुए इन्हें पांजरा पुल पर रवाना किया है। जानवर पालने वाले हजरात से गुजारिश है कि जानवरों को सड़कों पर ना छोड़े ताकि अवामी तकालीफ ना बढ़ सके। मालेगांव शहर के 40 गांव फाटा इलाके में पुलिस छावनी तालुका पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए फैसल इब्राहिम तंबोली को गिरफ्तार किया, जो हीरापुरे का साकिन बताया जा रहा है। इसके कब्जे से 1,14,000 रुपए के 15 मोबाइल जब्त किए गए। यानी 40 गांव फाटा पर फैसल तंबोली हीरापुरा 15 मोबाइल, जिसकी मलियत 1,14,000। तालुका पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ। मालेगांव शहर के हाईवे पर सौदाना रोड की तरफ एक खातून करिए जा रही थी कि उन्होंने 2 साधुओं को देखा जो कार पर जा रहे थे। आशीर्वाद लेने के लिए उसने कार रुकवाई और उन लोगों से दोनों साधुओं से मिलने के लिए जब वो उनकी कार में गई तो दोनों साधुओं ने उसकी सोने की अंगूठी छीन ली और हाथ में से पर्स छीन लिया, जिसमें 6,000 रुपए नकद थे। दोनों साधु सोने की अंगूठी और 6,000 नकदी लेकर फरार हो गए। इस बाबत भारती शशिकांत पाटिल ने तालुका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
गोश्तों की हड़ताल दोस्तों जारी है। कुरैश बरादरी आल महाराष्ट्र व जमीयत अल कुरैश की जानिब से अलग अलग शहरों में इजलास हो रहे हैं। आज फिलहाल औरंगाबाद शहर में इजलास जारी है। मुस्तकीम कुरैशी ने वहां से ये वीडियोस आप लोगों को भेजी होंगी कि भेजी है, देख रहे होंगे आपके इसमें कितनी शिद्दत है। कुरैश बरादरी अपने मुतालबात को लेकर दिन ब दिन मुतअद्दिद हो रही है और एहतियात के साथ में इनकी हड़ताल मजबूती से जारी है। गोश्त खाने वालों से भी गुजारिश है कि कुछ दिन सब्र करके हड़ताल को मजीद मजबूत बनाएं। यूपी के मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है। जायदाद जब्ती मामले में जाली दस्तखत लेकर जायदाद जब्त करने के मामले में उमर अंसारी को गिरफ्तार किया गया। वहीं उनकी बीवी अफसा भी फरार बताई जा रही है, जिस पर मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज है और जिस पर 50,000 रुपए का इनाम भी है। हिमाचल प्रदेश में अब तक जारी बारिश में सैलाबी कैफियत की वजह से 184 लोग हलाक हो चुके हैं, जबकि 36 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। सैकड़ों जख्मी हैं और 500 मकानात तबाह हो चुके हैं। दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर सोधा अपनी कार के जरिए निकली और कुछ दूर रुककर एक दुकान पर जाने लगी, तब 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उनके गले का सोने का कीमती हार, जिसकी मालियत लाखों रुपए जो बताई जा रही है, लेकर फरार हो गए। इन लोगों को ये नकाबपोश थे। आर सोधा नामी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के करीब अपना सोने का हार चोरी होने के बाबत अमित शाह से इस बारे में शिकायत दर्ज कराई। यमन के साहिल पर एक कश्ती उलट गई जिसमें 68 अफराद हलाक हुए हैं। 74 अफराद लापता बताए जा रहे हैं, कई अफराद जख्मी हैं। साउथ अफ्रीका में मासी बहरान की वजह से वहां से लोग नकल मकानी करके हिजरत करते हैं और कश्तियों के जरिए अतराफ के ममालिक में जाकर साहिलों पर गुजर बसर करते हैं। ये मुसाफिर बरदार कश्ती जो खाना बदोश लोगों की थी अफ्रीकी, पलट जाने से 68 अफराद हलाक हुए हैं। गुज़िश्ता साल भर में भी 50 से ज्यादा हलाकतें साहिलों पर इस बाबत हो चुकी। भिवंडी शहर के धामनकर नाका इलाके में तुषार उर्फ तिरसा नामी जनखे ने खुदकशी कर ली थी। इस बाबत पुलिस ने उसके आशिक अतीक अहमद मोहम्मद फारूक जो रिक्शा ड्राइवर था उसे गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार कर पुलिस कस्टडी। वहीं भिवंडी शहर में सलामत अली अंसारी नामी एक मुलजिम, जिसने 6 साल की एक लड़की के साथ असमतदरी की थी और उसे एक मुकाम पर ले आकर गाड़ दिया था, दफन कर दिया था और फरार हो गया था। पुलिस ने गुज़िश्ता साल भर कबल उसे बिहार से गिरफ्तार करके भिवंडी लाया गया था। भिवंडी में कोर्ट में समाअत के दौरान वो कोर्ट से फरार हो गया। सलामत अली अंसारी 6 साल लड़की के साथ असमतदरी का कत्ल का मुलजिम था, भिवंडी शहर कोर्ट से फरार हुआ। दोस्तों, हमेशा हम लोग कहते हैं नबी से मुतालिक जब बात आती है तो कि 1400 साल कबल 1400 साल कबल, मगर अब 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले 12 रबीउल अव्वल को मुनक्किद किया जाएगा। मालेगांव शहर की बेशतर मिल्ली और समाजी तंजीमें इस बाबत बेशुमार एहतमाम कर रही है। वहीं सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से भी 12 बड़ी तकरीबात का इनेकाद किया गया है, जिसकी तफसीलात आप देखेंगे जल्द ही सैफ न्यूज़ पर। दोस्तों, हिंदुस्तान के 2 बड़े अदीबों ने दाग मुबारकत दी। आज आलमी शोहरत याफ्ता अदीब डॉक्टर सत्यपाल आनंद का 94 साल की उम्र में अमेरिका में इंतकाल हो गया। वहीं भिवंडी शहर के मशहूर अदीब जनाब शाकिर अदीबी साहब का भी 94 साल की उम्र में गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल इंतकाल हो गया। शाकिर अदीबी साहब का आबाई वतन जलगांव था। मालेगांव के अदीब हजरत से वो मुतारिक थे, अदीब मालेगांवी से मुतासिर थे, इसीलिए अपने नाम के आगे अदीबी लगाया करते थे। भिवंडी में शाकिर अदीबी के विशाल से अदबी हलकों में अंधों का माहौल। हर साल इंटरनेशनल अवार्ड दिए जाते हैं जो काफ़ी अहमियत के हामिल होते हैं। इस बार शाहरुख खान को जवान फिल्म में अदाकारी के लिए इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। सोशल मीडिया पर बेशुमार अफराद शाहरुख को मुबारकबाद दे रहे हैं। यूपी की एटीएस पुलिस ने गुज़िश्ता 2 रोज कबल मुंबई में छापामार कार्रवाई करते हुए एक डॉक्टर ओसामा वसीमी को गिरफ्तार किया है, जिसे सीमी से राब्ता रखने के लिए तफ्तीश में लिया गया।
मुंबई में बेशुमार कबूतर खाने हैं जिसमें हजारों अफराद उन लोगों को दाना डालते हैं। ये कबूतर बिल्डिंगों के छतों पर अतराफ में बसेरा कर लेते हैं और इनके फुजले से इमारतें भी खराब होती है और पॉल्यूशन बढ़ता है। इस बाबत महाराष्ट्र हुकूमत ने तमाम मुंबई के 51 कबूतर खाने बंद करने का ऐलान किया था और दाना डालने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाना था, मगर इस बाबत जैन समाज और बेशुमार तंजीमों ने एहतजाज किया। तब आज वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कबूतर खाने बंद नहीं किए जाएंगे। दाने डालने वालों के लिए औकात तय करके इस बाबत फिजाई आलूदगी रोकने की कोशिश की जाएगी। साबिक वजीर धनंजय मुंडे ने सरकारी बंगला खाली नहीं किया, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने धनंजय मुंडे पर 42 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है। उत्तराखंड के उत्तर काशी शहर में बादल फटने, लेड स्लाइडिंग और सैलाबी कैफियत की वजह से गुज़िश्ता 2 रोज में 74 अफराद हलाक हुए हैं। 60 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। कई मकानात को नुकसान पहुंचा है, जबकि छोटे मोटे 5 से जायद गांव जेर आब हो चुके हैं। गांव के देव गांव में एक किसान खातून इंदोबाई वसंत ये अपने खेत में काम कर रही थी कि एक चीता तेंदुए ने उस पर हमला किया। शदीद जख्मी हालत में इस किसान इंदोबाई को हॉस्पिटल में जेर इलाज किया गया, जहां उसने जख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गई। क्रिकेट की दुनिया में इन दिनों ओवल टेस्ट काफी चर्चा का बाइस था। हिंदुस्तान इंडिया ने इंग्लैंड को शिकस्त देते हुए फातेह होने का अवार्ड अपने सर लिया। इस बाबत हैदराबाद के सिराज अहमद की कारकर्दगी खातिर खा रही, जिस बाबत सिराज अहमद को मुल्क भर से मुबारकबाद दी जा रही। मुंबई के सहार एयरपोर्ट पर एक कस्टम ऑफिसर को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है कि एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले ताजिर का कुछ माल बिना चेकिंग के आगे बढ़ाने के लिए इसने उससे सोने के बिस्किट लिए थे, जिसकी मालियत 10 लाख बताई गई। ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मुंबई सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक दूसरी कार्रवाई सुनने को मिली कि 1.5 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया गया है, जबकि 5 करोड़ रुपए का गांजा जब्त किया गया है। इस बाबत बैंकॉक के एक मुसाफिर को गिरफ्तार किया गया। वहीं एयरपोर्ट का एक मुलाजिम भी गिरफ्तार। 5 करोड़ का गांजा, 1.5 करोड़ रुपए का सोने का बिस्किट एयरपोर्ट से जब्त किया गया। लाडली बहनों के लिए दिन ब दिन दायरा तंग होता जा रहा है। अभी गुज़िश्ता दिनों कई लोगों का इस बाबत नाम कम कर दिया गया था। अभी सुना गया कि रियासत भर में 40 लाख ख्वातीन के नाम कम कर दिए गए हैं। वहीं 14 लाख ख्वातीन को सिर्फ महीने का 500 रुपया मिलेगा, यानी जिन लोगों को इससे पहले इन लोगों को 1500 रुपया मिलता था, तो ऐसी 14 लाख ख्वातीन को 500 रुपया मिलेगा। इस बाबत दिन ब दिन लाडली बहना की स्कीम मुख्तसर होती जा रही है, ख्वातीन में जिसको लेकर अफसोस का माहौल। अमरावती शहर के फ्रीजरपुरा पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर पुलिस इंस्पेक्टर आशा ताड़े अपने मकान में सो रही थी कि 3 लोगों ने इसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस बाबत 3 रोजा तफ्तीश के बाद उसके शौहर और उसकी मासूका को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके शौहर ने जिन 3 लोगों को 5 लाख रुपए की सुपारी देकर अपनी इंस्पेक्टर बीवी का कत्ल कराया, उन 3 नौजवान यानी श्रियास, ओम और निखिल को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं आयशा ताड़े के शौहर राहुल ताड़े को और उसकी मासूका को भी गिरफ्तार किया गया। रूस, ईरान और ऑस्ट्रेलिया में इन 3 ममालिक में जलजले के झटके महसूस किए गए। वहीं ऑस्ट्रेलिया में सुनामी के खतरे को लाहक होने का भी अंदेशा जाहिर किया गया।